अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रईस रिजवान। आप सबका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने अपना कैड सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग एक अपार्टमेंट का फ्लोर प्लान जो है डिज़ाइन करेंगे। तो इस फ्लोर प्लान में हमारे पास हम सबसे पहले एक ड्राइंग रूम है और एक किचन है, एक गेस्ट टॉयलेट है और 2 बेडरूम है। उनके साथ हमारे पास 2 अटैच बाथरूम है और यहाँ पर ये कुछ ओपन एरिया हमारे पास है जहाँ से हम अपने रूम्स को वेंटिलेट करेंगे और बाथरूम को वेंटिलेट करेंगे। इस एरिया को आप अपना वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग अपना ये डिज़ाइन जो है इस पर प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग अपनी जितनी भी अब तक कमांड हम लोगों ने यूज़ की हैं उनको दोबारा से रिवाइज करेंगे अपने इस फ्लोर प्लान को डिज़ाइन करने के दौरान। इसके अलावा भी अगर हम कोई नई कमांड्स अप्लाई करेंगे अपने फ्लोर प्लान बनाने के दौरान तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने इस फ्लोर प्लान को। तो सबसे पहले मैं अपनी एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, उसमें सेटिंग्स वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी आज की ये प्रैक्टिस। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑटोकैड में एक न्यू फाइल बना ली जिसका नाम मैंने रखा है प्रैक्टिस 1। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की प्रैक्टिस। और सबसे पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी लेयर्स बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिज़ाइन करना है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। साथ साथ हम लोगों ने पहले वॉल जो है ना ये डिज़ाइन करनी है, ठीक है। वॉल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अपनी वॉल की एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने अपने कीबोर्ड से LA प्रेस किया, यहाँ से एक नई लेयर बनाई WALL, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको सबसे पहले अपना सेट करंट कर लिया। अभी मेरे जो भी ड्राइंग मैं बनाऊंगा वो वॉल की लेयर में जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको कलर दे दिया, वाइट ही रहने देते हैं। चले यहाँ से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं अपनी लाइन की कमांड को एक्टिव करता हूँ, L एंटर। देखिए मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है सबसे पहले ये डिसाइड करना है, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है। इसकी लेंथ है हमारे पास 35 फीट 6 इंचेस, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी लेंथ लगा लेता हूँ 35 फीट 6 इंचेस, ठीक है। एंटर करता हूँ। और इसकी विड्थ कितनी है हमारे पास 32 फीट 3 इंचेस, ठीक है। 32 फीट 3 इंचेस, एंटर। अभी यहाँ पर सेम मुझे यहाँ से सेम इसी को इसकी लेंथ मैंने लगा लेनी है जितनी मैंने यहाँ लगाई थी। तो हमारी जो लेंथ थी वो थी 35 फीट 6 इंचेस। ये देखें 35 फीट 6 इंचेस, एंटर। और यहाँ से मैंने इसको कर देना क्लोज, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने इसकी बाउंड्री लाइन लगा ली है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग अपना ये अपार्टमेंट का जो फ्लोर प्लान है ना इसको डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलते हैं वापस से ऑटोकैड में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी डायमेंशन लगा लेता हूँ बाउंड्री लाइन की। ये देखें 32 फीट 3 इंचेस। यहाँ से भी इसकी ये 35 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए। ये देखें 35 फीट 6 इंचेस, ठीक है। ये देखें 35 फीट 6 इंचेस, 32 फीट 3 इंचेस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर डिज़ाइन, इनकी वॉल की थिकनेस दे देते हैं। तो वॉल की थिकनेस यहाँ पर है 9 इंचेस, ठीक है। तो वापस मैं ऑटोकैड में आ गया। अब यहाँ पर मैं ऑफसेट की कमांड अपनी एक्टिव करता हूँ। तो उसके लिए मुझे कीबोर्ड से O एंटर करना है, O एंटर। अब मुझे यहाँ ऑफसेट कितना देना है वो लिखना है, मुझे 9 इंच देना है, ठीक है। एंटर। अंदर की तरफ ऑफसेट, ये देखें ये अंदर की तरफ, यहाँ से भी अंदर की तरफ, ठीक है। अब मैंने चारों तरफ से इसका ऑफसेट दे दिया 9 इंचेस का। अब मुझे यहाँ से इसको ट्रिम करना है। तो मुझे इसके लिए TR एंटर करना है कीबोर्ड से, डबल एंटर। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिलेट भी यूज़ कर सकता हूँ। ये फिलेट के लिए F प्रेस करना है, एंटर। ये देखें यहाँ से फिलेट की कमांड से भी मैं सेम काम कर सकता हूँ। मैंने सेव कर लिया साथ साथ। अब यहाँ वापस चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना ये बाथ जो है इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो बाथ के लिए हमारे पास जो लेंथ है ना 9 फीट है,
और इसकी जो विड्थ है ना, ये हमारे पास 5 फीट 6 इंचज़ है। तो सबसे पहले लेंथ के लिए हम ऑफसेट की कमांड को एक्टिव करते हैं, 9 फीट, ठीक है, 9 इधर को ऑफसेट। अब यहाँ से नीचे हमारी 5.6 इंचज़, 5 फीट 6 इंचज़, एंटर, ठीक है। इनका भी, इनकी वॉल की थिकनेस देख लेते हैं। यहाँ पर वॉल की थिकनेस 9 इंचज़ है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑफसेट दे देता हूँ 9 इंच बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर हमारा 9 फीट की जो स्पेस है ना वो पूरी पूरी होनी चाहिए। देखिए 9 फीट, ये 5 फीट 6 इंच होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ तक जो अपनी ड्राइंग है वो ठीक बना ली है। अब हमारे पास सेम इस साइड पर जो बाथ 2 है ना, उसकी भी सेम लेंथ है और विड्थ भी उसकी सेम ही है। तो मैं इस तरफ भी सेम, हमारे पास ये लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। ये हम लोगों ने वॉल यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया। मैं तो अब मैं यहाँ से 9 फीट का ऑफसेट दे देता हूँ, ओ एंटर, 9 फीट एंटर, ठीक है। फिर से ऑफसेट 9 इंच का, क्योंकि वॉल की थिकनेस दिखानी है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों तरफ जो ये यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग में बाथ 1 हमारे लेफ़्ट साइड पर है, यहाँ बाथरूम जो है ना सेकंड, वो हमारे राइट साइड पर है, और सेंटर में हमारे पास ओपन एरिया जो कि हमारा वेंटिलेशन के काम आएगी। तो मैं वापस से ऑटोकैड में आता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास यहाँ से आगे जो लाइंस है ना, ये वेस्ट है, तो मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। तो ट्रिम के लिए यहाँ पर मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँगा, TR, एक बार एंटर करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, इससे आगे जितनी भी लाइन है वो रिमूव करनी है। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर करना है, और ये सिलेक्ट करूँगा एक्स्ट्रा लाइन्स और एंटर। ये देखें यहाँ पर मैंने रिमूव कर दी एक्स्ट्रा लाइन्स। मैं फिर से सेव कर लेता हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है, साथ साथ सेव करते जाना, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये जो लाइन है ना, इसको यहाँ तक एक्सटेंड करना है, और सेम ये वाली लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करना है। इसके लिए मुझे अपनी एक्सटेंड की कमांड एक्टिव करनी है, EX डबल एंटर, इसको यहाँ तक। अब यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, EX एंटर, यहाँ तक करना है तो इसको क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा। इस लाइन को यहाँ तक बढ़ाना है, इसीलिए इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दूँगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं हमारे पास ड्राइंग में ये कुछ डॉटेड लाइन यहाँ शो कर रहा है। तो ये डॉटेड लाइन कैसे शो करनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। वापस से मैं ऑटोकैड में आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैंने इसको ट्रिम कर देना, ठीक है। इसको भी ट्रिम कर देना, इसको भी ट्रिम कर देना, ठीक हो गया। फिर से सेव कर लेना। यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट करना है, यहाँ तक को मैंने ऑफसेट देना है 9 इंच का, ये देखिए 9 इंच, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मेंशन करनी है वो डॉटेड लाइंस। तो वो डॉटेड लाइंस कैसे मेंशन करना है, उसके लिए आप लोगों ने आना है यहाँ पर, ये देख रहे हैं लाइन टाइप कंट्रोल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ लाइंस ऑलरेडी मौजूद होंगी, जो अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अदर्स में जाना है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, लाइन जो कुछ टाइप्स हैं आपके पास लाइन की। ये देखें, बाय लेयर स्ट्रेट लाइन है, बाय ब्लॉक ये भी स्ट्रेट ही है, सॉरी ये कंटिन्यूस ये भी स्ट्रेट है। यहाँ पर कुछ आप लोगों के पास ये देखें ऐसी एक टाइप मौजूद है जिसमें आपके पास कुछ डॉटेड लाइंस हैं, ये देख रहे हैं। अगर आप इसके अलावा और चाहते हैं कि और आप लोगों के पास लाइन की टाइप्स हो, तो उसके लिए आपको यहाँ आना है लोड में, ठीक है। जैसे ही आपने लोड को क्लिक किया, यहाँ पर आप लोगों के पास और भी लाइन की जो टाइप्स है ना वो आ गई हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से फ़िलहाल हिडन की एक टाइप है उसको सिलेक्ट करूँगा, तो ये रही हिडन। ये देखें, इस पर क्लिक किया, ये देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास। ये यहाँ पर ये कम स्पेस में आपके पास भी अवेलेबल है। यहाँ पर ये देखें, ये पैंथम है, यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल है आपके पास। मैं यहाँ से हिडन को सिलेक्ट किया, यहाँ से ओके को प्रेस किया, ये देखें वो यहाँ आ गई है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना, ठीक है। अभी आप यहाँ आके देखेंगे वो आपकी हिडन इस लिस्ट में आ गई, पहले नहीं आ रही थी लेकिन अब आ रही है। अब मुझे इसको हिडन लाइन में लेके जाना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से इधर आना है और इसको क्लिक करना है, तो ये सेम हिडन लाइन में चला गई है।
अब आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर अभी भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? क्योंकि इसका स्केल जो है ना वो छोटा है, तो इसको स्केल बढ़ाना है अब हमने, ताकि ये क्लियर नज़र आए कि इसकी ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, मुझे इसकी जो स्केल है ना वो बढ़ानी है। तो वो कैसे बढ़ेगा? तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा MO। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ की कमांड है, शॉर्टकट की है। तो मुझे यहाँ से MO प्रेस करूँगा तो ये देखें सबसे पहले ही आपके पास जो कमांड आ रही है ना प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैंने इसको क्लिक कर लेना है। मैं इसको यहाँ से जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। ये बेसिकली ये बाहर होती है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे आप लोगों के पास आएगी। अब मेरे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। जनरल के अंदर कलर की ऑप्शन है। लेयर में यहाँ आपको बता रहा है कि ये जो लाइंस आपने सेलेक्ट की हैं ये कौन सी लेयर में है। ये देखें ये वॉल की लेयर में है ना, तो इसलिए यहाँ वॉल आ रहा है। यहाँ लाइन टाइप है, ये देखें वो बता रहा है कि कौन सी लाइन, कौन सी टाइप आप लोगों ने सेलेक्ट की हुई है वो आपको बता रहा है। ये रहा लाइन टाइप। ये स्केल, यहाँ से मैं अपना स्केल चेंज कर सकता हूँ। मुझे जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, मुझे यहाँ से इसका स्केल बढ़ा देना है। 10 करूँगा, ये देखें जैसे 10 किया यहाँ कुछ चेंजेस आ गई हैं। इसको फिर से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसको 15 कर दूँगा। ये देखें ये स्केल और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसका स्केल रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक लेयर बना लेता हूँ। LA एंटर, न्यू लेयर बना रहा हूँ, बाउंड्री BOUNDRY। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कलर इसका दे देता हूँ नंबर 8। ठीक है, अब यहाँ से भी आप अपनी लाइन जो टाइप है ना उसको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए आपको ये देखें ये लाइन टाइप की ऑप्शन में आना है। सही है, इसको सबसे पहले मैं कर लेता हूँ सेट करंट। ठीक है, यहाँ से मुझे आपने लाइन टाइप में आना है। ये देखें कंटिन्यू लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम वही लिस्ट ओपन हो गई, सेलेक्ट लाइन टाइप। अब यहाँ से मुझे लोड करना है तो मुझे ये देखें लोड का बटन यहाँ पर है, मैं यहाँ से लोड कर सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी लोड कर ली हुई है, तो मैं यहाँ से हिडन को सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। अभी ये देखें बाउंड्री की जो लेयर है ना मेरी, वो उसकी जो लाइन है ना वो हिडन है। अब मैं इसको कैंसिल करके दिखाता हूँ कि असल में मैंने लेयर क्यों बनाई है। ये देखिए मैंने मेरी ऑलरेडी यहाँ पर बाउंड्री की जो लेयर है ना वो एक्टिव है। यहाँ पर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। ये देखें ये लाइन लगाई है ना। अब ये जो लाइन है ना ये सेम ऐसी लाइन है, लेकिन इसका स्केल जो है ना वो कम है, जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा। मैं इसका स्केल चेंज कर देता हूँ, यहाँ से 15 करता हूँ। ये देखें ये सेम लाइन है। ठीक है, अब मैं दोबारा से लेयर्स में जाता हूँ। बाउंड्री मेरी ऑलरेडी सेलेक्ट है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये पैंथम 2 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप देखें जो मैंने लाइन लगाई है वो चेंज हो गई है। ठीक है, ये भी बेसिकली एक नई चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की आज। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं ले जाता हूँ बाउंड्री की लेयर में। अब यहाँ से कैसे लेकर जाना है मैंने आपको बताया था। इसको लाइनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से ये बाउंड्री में। ठीक है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये बाउंड्री की लेयर में चले गए। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, तो मैंने फिर से यहाँ सेव कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप है। तो ये बेसिकली यहाँ पर मैंने पैंथम यूज़ की हुई है, जो टाइप है ना उसकी मैं बात कर। यहाँ से मैं इसको दोबारा से प्रॉपर्टीज इसकी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ बाय लेयर। बेसिकली ये क्या है, क्योंकि मैंने खुद से यहाँ से चेंज किया था, जिसकी वजह से वो सिंपल हिडन जो टाइप थी ना वो सिलेक्ट थी। लेकिन मुझे यहाँ से क्या करना है, बाय लेयर कर देना। ये बाय लेयर, अब जो मैंने लेयर में सेलेक्ट किया होगा ना, ये देखें लेयर में मैंने पैंथम रखा हुआ है, इसीलिए ये यहाँ पर पैंथम आ गई है। मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, लाइन टाइप जो है ना उसकी बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मैंने इसको कर दिया सेव। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैंथम टाइप है और यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, यहाँ मैंने ये लाइंस को ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास इस साइड पे आ जाए, डोर है। तो ये डोर मैंने आपको बताया था 4.5 इंच भी होता है इसका स्पेस दीवार से, 9 इंच भी लोग रखते हैं। यहाँ पर मैंने 4.5 रखा है, तो हम लोग यहाँ से 4.5 ऑफसेट देकर अपने स्पेस दे देते हैं वॉल से डोर तक की। मैंने ये देखिए कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैंने इसको ट्रिम कर दिया।
दोनों साइड से एक्स्ट्रा लाइंस को। अब यहाँ पर मैंने जो डोर की लेंथ दी है ना, ये दी है मैंने 2.5, मतलब 2.5 फीट का डोर दिया है मैंने। यहाँ पर ऑफसेट की कमांड लगाई, 2.5 फीट, एंटर। ये देखिए, ये सेंटर से ट्रिम कर दिया। यहाँ पर हमारा डोर जो है ना वो उसकी ओपनिंग आ गई है। अब मुझे इस तरफ भी सेम काम करना है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर लेता हूँ। अब मैंने आप लोगों के साथ एक कमांड शेयर की थी मिरर की, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारी ये जो लाइन है ना, ये हमारी इस लेंथ का सेंटर जो है ना, यहाँ पर आप लोगों के पास होगा। ये देखें, ये सेंटर है इस पूरी लेंथ का 32 फीट और 3 इंचज़ का सेंटर ये है हमारे पास, ठीक है। अब मैं मिरर की कमांड यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ, तो उसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है MI, एंटर। मैंने इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर लिया, फिर एंटर कर दिया। अब मुझे इसके सेंटर को ऐसे सिलेक्ट करना है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इसके राइट साइड पर यहाँ पर भी सेम यही चीज़ इधर भी आ जाए। इधर आप देख रहे हैं कि मैं माउस को नीचे लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर ये 2 लाइनें जो मैंने यहाँ से कॉपी की हैं, वो सॉरी मिरर की हैं, वो इधर आ गई हैं। ये देखिए, अब मैं इसको नीचे माउस को करके इधर क्लिक करता हूँ। वो मुझसे क्या पूछ रहा है कि भाई आपने जहाँ से कॉपी किया उसको भी रखना चाहते हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं Y एंटर कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने जैसे ही Y एंटर किया तो वो यहाँ पर आ गई, यहाँ से रिमूव होगी। अब मुझे यहाँ पर भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए, तो उसके लिए मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। अंडू किया, मिरर, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, सेंटर पॉइंट नीचे की तरफ ड्रैग किया, एक बार क्लिक किया, सेम नीचे वही आ गया आपके पास मैसेज। मुझे यहाँ से नो करना, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने जैसे ही नो किया तो यहाँ पर भी मेरी ये ओपनिंग ऑलरेडी है और यहाँ पर भी ओपनिंग की ये 2 लाइंस आ गई हैं। मुझे इसके सेंटर से कर लेना है ट्रिम और इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, ये दोनों तरफ मैंने अपने डोर की ओपनिंग दिखा दी है। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर मिरर की कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहते और अगर आप यहाँ पर भी सेम ऑफसेट लेकर फिर से ऑफसेट लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें टाइम जो है ना वो आपका ज़्यादा लगेगा। तो मिरर की कमांड ने बेसिकली आपके टाइम को यहाँ सेव कर लिया। मैंने फिर से सेव कर लिया अपनी इस ड्राइंग को। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया है ना वो है बेडरूम का। हमारे पास यहाँ जो लेंथ है ना ये है 15 फीट। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ऑफसेट देते हैं हम 15 फीट का। ऑफसेट की कमांड अप्लाई की, ऑफसेट की कमांड अप्लाई की 15 फीट। यहाँ से मैं ऑफसेट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वॉल की थिकनेस में दे देता हूँ 9 इंच की, ठीक है, बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि अंदर का एरिया हमारा क्लियर 15 फीट है। यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ EX की कमांड से, यहाँ तक एक्सटेंड करना है। सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब आप लोगों ने दोबारा से वापस आना इधर। यहाँ पर आप लोगों के पास विड्थ जो है ना वो है 14 फीट। अब यहाँ से मैं 14 फीट की विड्थ अपनी इस रूम के लिए दूंगा। ऑफसेट की कमांड दोबारा से 14 फीट, ठीक है। ये देखें, ऑफसेट मैंने 14 फीट दे दिया। दोबारा से 9 इंच की वॉल है यहाँ पर। अब हम एक बार डायमेंशन चेक कर लेते हैं हमारी ये लेंथ कितनी है। ये है 16 फीट। यहाँ देखते हैं, बिल्कुल ये देखें हमारी विड्थ इस रूम की 16 फीट है और जो लेंथ है ना वो सेम ही है बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं, ये वॉल ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका मतलब हमारे दोनों रूम्स की जो लेंथ है ना वो 15 फीट बराबर है दोनों, ठीक है। दोबारा से इधर आते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे एक्स्ट्रा लाइन को हम रिमूव कर लेते हैं। डन हो गया। दोबारा से वापस चलते हैं इधर। अब आप लोगों के पास इस रूम में डोर है एक, तो डोर के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि स्पेस देंगे वॉल से, फिर हम अपना डोर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3.5 फीट का डोर लगाया। तो चलते हैं वापस से ऑटोकैड में। यहाँ से मैं ऑफसेट दूंगा इस तरफ 4.5 इंच का। ये मेरा ऑफसेट इधर भी आ गया और इस रूम में भी ये देखिए, इस रूम में भी सेम मैंने स्पेस दी है, फिर डोर लगाया 3.5 फीट का। तो दोनों को मैं ऑफसेट साथ साथ दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑफसेट है 3.5 फीट का, जो डोर का ऑफसेट है।
ये देखें, इस तरफ 3.5 फीट, इस तरफ 3.5 फीट मैंने सेव कर लिया। अब फिर से इधर आते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ये रेड डॉटेड लाइन मेंशन की है। तो ये बेसिकली क्या यहाँ पर शो करने की कोशिश मैंने की है, ये अक्सर रूम्स के अंदर जो फिक्स्ड वार्डरोब होती हैं ना, ये वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इस वजह से यहाँ मैंने एक कॉर्नर सा बनाया। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ वुडन वार्डरोब होगी, ठीक है। तो मुझे ये स्पेस मैंने यहाँ पर जो दिया ना, ये 2.5 फीट की है। मैं यहाँ से ऑफसेट ऊपर 2.5 फीट का दे देता हूँ, और उसके बाद फिर बाहर की तरफ 9 इंच का मैं ऑफसेट दूंगा, क्योंकि अंदर मेरी क्लियर ये जो लेंथ है ना, ये 2.5 फीट की है, ठीक है। तो चलते हैं कैड में, यहाँ से ऊपर 2.5 फीट ऑफसेट दूंगा, 2.5 फीट, एंटर, ठीक है। अब यहाँ से मुझे 9 इंच की बाहर की तरफ ऑफसेट देनी है, ठीक है। इधर ठीक हो गया। अब दोबारा से इधर आते हैं। अब आप देख रहे हैं ये मुझे विड्थ नहीं पता इसकी, अब विड्थ मुझे कैसे पता चलेगी, ठीक है। यहाँ वैसे तो नॉर्मली जब हम एक प्रॉपर ड्राइंग बनाएंगे ना विद डायमेंशन, तो उसमें हर चीज़ की आपको डिटेल देने के लिए आपको डायमेंशन देनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये लेंथ कितनी है। तो उसके लिए आपको ये नीचे आना पड़ेगा। ये देख रहे हैं किचन, इसकी जो ये वॉल है ना, ये देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया सेम है। तो यहाँ पर मेरे पास एरिया जो है ना, ये 9 फीट का है, ठीक है। यहाँ से 9 फीट का एरिया मेरे पास। तो मैं यहाँ से 9 फीट अपने कैड में जाके 9 फीट का ऑफसेट दूंगा, यहाँ से 9 फीट का, ठीक है, 9 फीट, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी लाइंस लग गई हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर रही होंगी इस वक्त। तो मैं सबसे पहले उन लाइंस को रिमूव कर लेता हूँ जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं। TR डबल एंटर, ठीक है। यहाँ से ये देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ से इधर एक्स्ट्रा लाइन है, इधर से ये यहाँ से यहाँ तक 9 फीट है। इसका मतलब ये जो लाइंस है ना, ये एक्स्ट्रा लाइंस है। मैं यहाँ से इनको ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। और ये बेसिकली ये जो 2 लाइंस है ना, ये हमारे डोर की ओपनिंग शो कर रही है। तो मैं इनको ट्रिम कर लेता हूँ। ये देखिए, सॉरी मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो वॉल है ना, वो यहाँ तक है। ये अंदर से इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी वॉल है, ये डोर है, ठीक है। यहाँ इसका ऑफसेट बाहर की तरफ 9 इंच दे देता हूँ मैं, ताकि यहाँ पर भी वॉल की थिकनेस हमारे पास आ जाए। यहाँ पर मैं फिलेट यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए फिलेट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी सेम, इसको सिलेक्ट किया, इन दोनों लाइंस को, एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दिया, ठीक हो गया। इसको मैं रिमूव नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप यहाँ आएंगे तो ये देखेंगे ये भी लाइन जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो मैं अगर मैं यहाँ से आगे रिमूव कर दूँगा तो मुझे दोबारा से इधर लाइन लगानी पड़ेगी जब मुझे ये वाला एरिया डिज़ाइन करना है। तो इसीलिए मैं इसको ट्रिम नहीं कर रहा। अब चले यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इस स्पेस को पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी लेंथ है, 11 फीट, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने नई डायमेंशन दी हुई, इसीलिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये जो विड्थ है ना, ये 11 फीट है। तो मैं यहाँ से 11 फीट का ऑफसेट इधर दे देता हूँ, ऑफसेट 11 फीट, ठीक है। यहाँ से 11 फीट इधर, ऑफसेट 9 इंच की थिकनेस दे देता हूँ वॉल की। अब यहाँ से आगे ये एक्स्ट्रा लाइन है, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। एक नए तरीके से यहाँ पर ट्रिम करना दिखाता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये सेंटर में से जो लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर में जितनी भी लाइन है ना, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब मुझे इसको रिमूव करना है। अब मुझे इसको किस तरीके से रिमूव करना है, मैं यहाँ पर पहले ट्रिम की कमांड जो है ना वो लगा लेता हूँ। TR सिंगल एंटर करूँगा, एंटर, इसको सिलेक्ट करूँगा। अभी आप लोगों ने क्या करना है, इस तरफ आके इस लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ कर देना है एंटर, ठीक है। अब आपने इसको ड्रैग करना है ऐसे, सॉरी विंडो बनाना है। ये देखिए सेंटर में से ट्रिम हो गई एक्स्ट्रा लाइंस। मैं स्केप कर रहा हूँ और अंडू कर रहा हूँ दोबारा से दिखाने के लिए। TR
सिंगल एंटर, यहाँ से यहाँ एंटर, ये इसको विंडो ड्रैग की, सेलेक्ट किया और देख रहे हैं रिमूव हो गया और एंटर कर दिया और मैंने सेव कर दी। अभी आप देख रहे हैं ये सेंटर में से जितना एक्स्ट्रा लाइंस थी वो रिमूव हो गई है। दोबारा से इधर आते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये लाइंस लगानी है वार्डरोब शो करने के लिए, तो उसके लिए मुझे दोबारा से ऑटोकैड में आना है। यहाँ पर मैं एक नई लेयर बना लेता हूँ, LA, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ वुडन कैबिनेट, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका कलर दे दिया 36, वुडन कलर मैंने दे दिया। इसको सेट करंट कर लेता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ, L एंटर, ये देखिए यहाँ पर एक लाइन लगा ली। तो यहाँ से मेरे पास आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने ये जूम किया तो ये भी जो लाइन है ना, ये पैंथम की टाइप सेलेक्ट हुई हुई है। तो ये क्यों है, आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं लेयर में जाके। मैंने आपको पहले भी बताया, इसको मैं कंटिन्यू रख देता हूँ, या यहाँ पर हिडन है, इसको हिडन रख लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ से ये ऑलरेडी सेट करंट है। एक चीज़ मैं बताना और भूल गया, मैंने यहाँ पर एक लेयर जो है नई बनाई है, इसको डिलीट कैसे करना है। डिलीट के लिए सिंपल इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सेट करंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो ये सबसे पहले आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ये डिलीट की ऑप्शन है आपके पास, डिलीट लेयर, तो वो डिलीट हो गई है, ठीक है। तो चलते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। इसको कैंसिल किया, ठीक है। यहाँ से इसको दोबारा से प्रॉपर्टीज़ ओपन की, यहाँ से इसको मैंने बाय लेयर कर दिया। अब मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अभी आप देख रहे हैं हिडन टाइप जो है ना वो आ गई है यहाँ पर। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से इसका स्केल चेंज कर देते हैं 15, 35, जितना आपको अच्छा लगे अपनी ड्राइंग के मुताबिक आप रख सकते हैं। ये देखिए ये आ गया। मैं यहाँ पर भी इसको ट्रिम कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये यहाँ से वॉल जो है हमारी कंटिन्यू ऐसे जा रही है, ठीक है। अब सेम इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर भी सेम मेथड हम लोगों ने यूज़ करना है जो इधर किया। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको ट्रिम कर लेते हैं यहाँ से ऐसे। ये देखें, ये अब आप लोगों को कुछ क्लियर हो गई है कि हम लोग सेम यही चीज़ जो है वो ड्रा कर पा रहे हैं। यहाँ से इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं अपनी लाइन एक लगा देता हूँ। तो आप लोग इसको सेम करना चाहते हैं तो मैच प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर सकते हैं। ये देखें, नहीं तो आप सेम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका स्केल चेंज कर सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर है। मैंने यहाँ पर दोनों तरीक़ों से बता दिया, मेथड से भी और प्रॉपर्टीज़ में से कहाँ से चेंज किया जा सकता है, दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है एक गेस्ट टॉयलेट, ठीक। उसके लिए हमारे पास लेंथ जो है ना, सॉरी उसके लिए हमारी विड्थ जो है ना 5 फीट है और लेंथ जो है ना ये है 4 फीट 6 इंचेस, ठीक है। चलते हैं वापस से इधर कैड में। यहाँ पर हम लोग लेंथ देते हैं 4.5 फीट की, ठीक है। यहाँ पर ऑफसेट इधर से 5 फीट अंदर, 5 फीट विड्थ है इसकी, ठीक है। ये हम लोग इसमें से भी सेम एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर देते हैं, अरेज कर देते हैं, ठीक हो गया। अब आप दोबारा से वापस इधर आएंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास 5 फीट जो इसकी विड्थ है और लेंथ जो है हमारे पास 4 फीट 6 इंचेस की है। तो हम लोगों ने वो ड्रॉ कर लिया। मैं इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ। अब दोबारा से इधर आके एक बार देख लेते हैं कि इसका डोर यहाँ पर हमारे पास कितना है। ये डोर हमारे पास 2 फीट और 6 इंचेस का, मतलब 2.5 फीट का डोर है। तो सेम यहाँ पर भी मैंने 4.5 इंच की स्पेस दी है दीवार से। तो यहाँ पर आके मैं ऑफसेट दूंगा 4.5 इंच, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको ट्रिम कर देते हैं। अब यहाँ पर 2.5 फीट का ऑफसेट, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने गेस्ट टॉयलेट भी जो है वो डिज़ाइन कर लिया।
डन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ नेक्स्ट है किचन। किचन हम लोगों ने 9 फीट ऑलरेडी दे दी हुई है। जब वापस आते हैं कैड में, ये आप लोगों के पास बाकी जो एरिया बचा है ना, ये हमारा एरिया किचन का एरिया। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हमारे पास लेंथ कितनी है। 9 फीट, ये कितनी है 6 फीट 9 इंचज़। ये देखें, इसकी लेंथ है 6 फीट 9 इंचज़ और इसकी विड्थ है 9 फीट बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारा ये भी एरिया किचन का रेडी है। तो अब हम इस तरफ आ जाते हैं। इस तरफ हमारे पास 11 फीट जो है ना इसकी विड्थ है और 12 फीट जो है वो लेंथ है। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास ये एरिया भी रेडी है कि नहीं। इसके लिए डायमेंशन लगा लेते हैं। ये देखें 11 फीट चौड़ा है और 12 फीट इसकी लेंथ है। ये देखें 11 फीट चौड़ा और 12 फीट लेंथ। हमने यहाँ पर भी एक डोर लगाया, 4.5 इंच की दीवार से स्पेस दी है और 3.5 फीट का हम लोगों ने यहाँ दरवाज़ा लगाया। तो उसके लिए भी मैं इन डायमेंशन को रिमूव करता हूँ। ऑफसेट 4.5 इंच स्पेस, 3.5 फीट की ओपनिंग। मैंने इनको एक्सटेंड कर दिया, ये देखें एक्सटेंड कर दिया। इसको ट्रिम कर देते। यहाँ पर भी हमारे डोर की ओपनिंग आ गई है। सॉरी, हम लोगों ने किचन का डोर नहीं लगाया, तो मैं इन डायमेंशन को रिमूव करता हूँ पहले। तो यहाँ डोर जो है ना हमारे पास 3 फीट का डोर है और ये हमारे पास स्पेस जो है ना, ये स्पेस अपनी 4.5 इंच की है। तो हम वो भी लगा लेते हैं, 4.5 इंच स्पेस। ठीक है, 3 फीट का डोर है हमारे पास। डन हो गया। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक डोर है। तो ये जो डोर हमारे पास है ना, ये हमने 4 फीट का लगाया मेन डोर। ये बेसिकली हम लोगों ने, आपको मैंने शुरू में बताया कि एक अपार्टमेंट हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कुछ ऐसी स्पेसेस हैं, रूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है। तो उसका मेन डोर भी तो होगा। तो वो मेन डोर जो हमने यहाँ पर दिया है वो 4 फीट का दिया है। तो दीवार से मैंने यहाँ पर स्पेस जो छोड़ी है वो है 6 इंच की। 6 इंच की स्पेस छोड़ने के बाद हमने यहाँ पर 4 फीट का डोर लगाया। तो हम लोग यहाँ डोर लगा लेते हैं। ऑफसेट 6 इंच। ठीक है, उसके बाद 4 फीट का यहाँ पर डोर हमने ऑफसेट दे दिया। ठीक, ये देखें मैंने एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर दी। अब आप देख सकते हैं कि जी हमने एक फ्लोर प्लान जो है ना वो फिनिश कर लिया है। मतलब हमने यहाँ पर वॉल्स जितनी भी लगानी थी वो हम लोगों ने वॉल का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें हैं बाकी रह गई हैं। हमारे पास यहाँ डोर लगाने बाकी रह गए हैं, विंडोज़ लगानी बाकी रह गई हैं, यहाँ टेक्स्ट लिखने बाकी रह गए हैं। जिसके बाद हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लोर प्लान जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया है, जिसको देखकर हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सब जब चीज़ें हम लोग कर लेंगे तो उम्मीद है कि यहाँ तक हम लोगों ने जो जो चीज़ें अभी तक प्रैक्टिस की हैं दोबारा से आप लोगों को उनकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये इस फ्लोर प्लान में अपने डोर्स लगाएंगे, विंडोज़ लगाएंगे और टेक्स्ट वगैरह जो है वो सेट करेंगे यहाँ पर। अगर आप लोगों को इस पूरी आज की वीडियो में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी इस ड्राइंग को कंप्लीट करने से पहले आप लोगों के उन कन्फ्यूजन्स के बारे में बात कर लेंगे, फिर अपनी जो ड्राइंग है उसकी तरफ चलेंगे। हमारी आज की वीडियो जो है वो बेसिकली काफ़ी लंबी हो गई है, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को करता हूँ यहाँ पर ही ख़त्म। मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।